Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Friendship. In today's video, we are going to start with the exercise of chapter number 10 और Shanti 3. So दो बच्चों ने मुझसे ये वीडियो मांगी थी, so that is why I'm doing it. सो येस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10. सो बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी हमने पासे कंपोजे करा था ना वो चीज़ है. तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज अगर अच्छे से समझनी है तो उसके लिए आप लोगों को चैप्टर 10 एंड चैप्टर 9 दोनों की दोनों वीडियो जो इंट्रोडक्शन है उनका वो देखना है. ठीक है, उन दोनों चैप्टर की जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द कमेंट्स में दे दूँगी. वहाँ से जाकर पहले आप लोग वो वीडियो देखो देन एक्सरसाइज करने के लिए आओ. ठीक है, क्योंकि पासे कंपोजे है मैं आप लोगों को आंसर बताती जाऊँगी तो कैसे ही समझ में आएगा. एंड अभी के अभी मैं आपको पूरा टॉपिक तो करवा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो करवा रखा है. तो आप लोग पहले वो वाली जो है एक्सरसाइज वीडियो देख कर आओ. ठीक है, ओके. अब जिन लोगों ने वो देख रखी है अब उनके लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगुए ले वर्ब और पासे कंपोजे. सो इन वर्ब्स को हमें पासे कंपोजे में जो है कॉन्जुगेट करना है. अब आप लोगों को पता है पासे कंपोजे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब हमारा अवुआर या एत्र वर्ब का यूज़ होता है. ठीक है, अवुआर या एत्र सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अवुआर या एत्र वर्ब आती है, देन पासे कंपोजे ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पर भी हम करते हैं इसका पासे कंपोजे. बुआर वर्ब का हमें पासे कंपोजे करना तो हमें पता है बुआर के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, अवुआर वर्ब यूज़ होगी. सो इल्स के साथ हम इसको अवुआर को कॉन्जुगेट कर देंगे. अब बुआर का पासे कंपोजे बी यू होता है. अब आप लोग कहोगे मैम ये कैसे पता चला, क्योंकि जिस बच्चों ने तो देख रखी होगी वीडियो उनको तो पता होगा कि कैसे हुआ. आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो दबी जाओ बेटा, जाकर देख लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं. आशिते 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 वर्ब के साथ हमारा अवुआर यूज होती है. सो य की जगह हमारा जे अपोस्ट्रोफी एंड ए आई एंड देन आशिते वर्ब का पासे कंपोजे विच इज ई आर को कट करेंगे एंड ये बच जाएगा आशिते. ठीक है, नेक्स्ट नु नु डैश विजिटे लॉन्ड्र. ठीक है, वी डैश विजिट लंडन, वी विजिट लंडन. अब इसको पासे कंपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव विजिटेड लंडन ये बनेगा. सो नु के साथ आएगा नु जावो, ये आगे नहीं ये यहाँ पर लगेगा, स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. अब विजिटे विजिटे का पासे कंपोजे वी आई एस आई टी ई एंड एक्सेंट. ठीक है, डी पार्ट डी पार्ट में ट्यू के साथ मोंजे वर्ब कॉन्जुगेट करनी है. सो अवुआर वर्ब पहले लगा देंगे ए एस, फिर मोंजे का पासे कंपोजे जो कि है पास्ट पार्टिसिपल जो कि है दैट इज दिस. ठीक है, ओके. ई पार्ट लास्ट पार्ट इल डैश कासे सो अप्रैल फोटो. सो कासे कासे मीन्स टू ब्रेक. सो इल के साथ जो हमारी कॉन्जुगेशन है आ एंड देन कासे वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके लिख देंगे. सो ये हमारे आंसर्स हैं. ठीक है, आई होप अब साइड बाय साइड आप इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हो. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द सेम क्वेश्चन कि हमें इनको पासे कंपोजे में जो है कन्वर्ट करना है. ठीक है, चलो. जेन ए पैट्रीज डैश सो ब्रुई. सो देखो अब हमारा जो टर्न आती है ना आप लोगों को ये समझना होगा पार्टीर वर्ब के साथ हमारी अवुआर नहीं यूज होती है, हमारी एत्र यूज होती है. सो सबसे पहले एत्र वर्ब कॉन्जुगेट करके लिख देंगे एंड पार्टीर का पासे कंपोजे विच इज पार्टी. ठीक है, पार्ट les enfants dash dans le train. les enfants sont, तो यहाँ पर हमारा सो जो कि अब एत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन है लग जाएगी. एंड देन मोन्ते मोन्ते में से ई आर कट कर दो एंड ई ये एक्सेंट लगा दो, बन गया एम ओ एन टी ई एंड एक्सेंट. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर. कमिंग टू द थर्ड पार्ट इट सेज मासर नेत्र ओ 1990 ये हमारे पास डेटा दे रखी है. अब आप लोगों को पता है कि नेत्र हमारी एक इरेगुलर वर्ब है जिसका पास्ट पार्टिसिपल होता है एन ई ये होता है एंड अगर फेमिनिन है तो ये पीछे ई ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो वैसे ही मा सर ए एंड नी के पीछे ई क्योंकि सर क्या होती है फेमिनिन होता है. सो मा सर ए नी ओ 1990 युन मील नफसों एंड पीछे 90 दे रखा है.
ओके ओके। सो हाँ, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। थर्ड पार्ट कर लिया। नाउ यहाँ पर हमारे पास है आले वर्ब। आले वर्ब के साथ हमारा एत्र वर्ब का यूज होता है। सो एल की कॉन्जुगेशन एत्र के साथ इज EST, एंड आले वर्ब को हम लिख देंगे ऐसे। एंड क्योंकि आप लोगों को पता है कि आले एत्र वर्ब जब भी यूज होती है तो सब्जेक्ट के ऊपर उसका डिपेंड होता है, तो ई हम यहाँ पर लगा देंगे। एंड सॉरी फॉर दैट थिंग, हमने यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा मोन्ते मैंने एज इट इज़ लिख दिया, वो मुझ पे गलती हो गई। जो यहाँ पर मोन्ते है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये प्लूरल है ना, तो मोन्ते के पीछे एस भी लग जाएगा। एंड यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी पैत्रीस सो पार्टी मैंने आप लोगों को बोला था, दोनों लड़की हैं एंड मैस्कुलिन एस लग जाएगा, PARTIS होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं भूल गई थी आप लोगों को ये बताना। ठीक है, सो एत्र जब भी हमारी यूज़ होती है पासे कॉम्पोजे के अंदर, तो जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के जेंडर पर और उसके नंबर पर। ठीक है, माशात मुरीर मीन्स टू डाई। ठीक है, मुरीर का हमारा जो पासे कॉम्पोजे होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो थोड़ा इरेगुलर होता है, वो होता है MORT। एंड माशात है मीन्स फेमिनिन है, तो पीछे ई लग जाएगा। ठीक है, एंड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी एत्र, EST। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज दिस सेंटेंसेज इन पासे कॉम्पोजे। मैं आप लोगों को इसके 3 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी के 2 खुद करने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको तो पूरी टाइप ऑफ स्पून फीडिंग हो जाएगी, राइट। ओके, सो वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंसेज इनटू पासे कॉम्पोजे। अब देखो, सबसे पहले पासे कॉम्पोजे में चेंज करने के लिए हमें एत्र और अवॉर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या होगा, स के बाद हमारी एत्र अवॉर वर्ब लगेगी, क्योंकि माकील के साथ अवॉर वर्ब यूज़ होगी। सो एस स में से ई कट हो जाएगा, ये आ बच जाएगा। फिर माकील, माकील का हमारा पासे कॉम्पोजे होगा माकीले। सो एल सा माकीले पूर सोरतीर। ठीक है, ये हमारा हो गया पासे कॉम्पोजे में कन्वर्ट, राइट। मैं इसको थोड़ा सा थिन कर दूं। यस, सेकेंड पार्ट, नू लेवों पा आलर। ठीक है, अब इसका क्या होगा, पास्ट में तो ये ऑलरेडी है, साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब भी है। ठीक है, सो हमारा क्या होगा, नू, सो सबसे पहले हमारा नू एज इट इज़, फिर हमारा NE एज इट इज़, फिर हमारी जो ये नू है जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आ जाएगा, नू न नू जावों पा। ठीक है, नू न नू नू न नू जावों पा लेवे आ लर। ठीक है, पा के बाद क्या आ जाएगा, हमारा लेवे आ जाएगा, क्योंकि हमें लेवे वर्ब को भी तो कन्वर्ट करना है ना पासे कंपोजे में। एंड एज यू ऑल नो प्लूरल है ये, तो एस भी लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हुई होगी, एक बार वीडियो को बैक करो एंड एक बार दोबारा देखो इसको। ठीक है, सी पार्ट पर आते हैं। ले जलेव सबात पोंदो ला रेखरे। सो ले जलेव एज इट इज। ठीक है, एंड इसका स एज इट इज। एंड अब अवुआर वर्ब हमें यूज करनी है, क्योंकि बात्र वर्ब के साथ अवुआर हमारी यूज होती है। सो ले जलेव, ले जलेव क्या हमारा सब्जेक्ट है, इल है। सो ONT हमारा लग जाएगा, ले जलेव सो। अब बात्र वर्ब का हमारा पास पार्टिसिपल होता है BATTU। ठीक है, एज यू ऑल नो ये प्लूरल है, तो एस लगा देंगे। ठीक है, ले जलेव सो बात्यू पोंदोला रेक्रे। ठीक है, 3 पार्ट्स के बाद ये बाकी के 2 पार्ट्स यू हैव टू ट्राई देम योरसेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। आपको देखो यहाँ पर दे रखा है अवॉर या एत्र वर्ब चूज करना, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो एज यू ऑल नो अम्यूजिव वर्ब है, तो इट मीन्स अवॉर वर्ब वुड बी देयर। को एस्क त्यू आ और ए मोन्ते ओ। अब मोन्ते वर्ब यूज हुई है, वी ऑल नो मोन्ते वर्ब के साथ एत्र वर्ब यूज होगी, तो ES इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट, मार्दी देर नू आवो और सोम दिने और सोमले। दिने वर्ब है, सो अवॉर वर्ब का यूज होगा।
नेक्स्ट वर्ब को देखना है सिर्फ आपको, यहाँ पर यूए वर्ब है, यूए वर्ब के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, अवुआर यूज होगी एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द पासे कंपोजिट, ठीक है। लेवे वर्ब के साथ हमारी यूज होगी एत्र वर्ब, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन इट सेज यू हैव टू चूज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे कि ल्यूसी आ, अब आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पर एल यू हमारा करेक्ट है। अब आप लोग कहोगे कि हमने लूसी फेमिनिन है तो ई क्यों नहीं लगाया पीछे, क्योंकि बेटा मैं आप लोगों को बताया था सिर्फ वो एत्र के केस में होता है। अब यहाँ पर देखो कौन सी वर्ब यूज हुई है, अवुआर यूज हुई है, तो इस वजह से हमने ये से हमारा सेम रहा, ये फेमिनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। चलो बी पार्ट देखो, बी पार्ट में हमारा करेक्ट आंसर है वी यू। सी पार्ट में शॉन्ते, डी में दे सॉन्ड्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो एत्र वर्ब यूज हो गई एंड इस वजह से यहाँ पर एस ऐड हो गया दे सॉन्ड्यू के पीछे, ठीक है। इसमें अंदर है हमारा ऑन थ्रे, ठीक है, लास्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन मेथोडोलॉर्त्र। सो फर्स्ट सेकंड में आप लोग को नंबरिंग बताती रहूंगी। कोम्बिया द पोम आ tue acheté and then question mark. Second part, tu as une grande surprise, ठीक है। Le chat a dormi sous le lit, ठीक है। D part, les enfants sont les enfants se sont assis dans la classe. E part, comment vous êtes amusé, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, यू हैव टू करेक्ट आउट द मिस्टेक्स, इसमें जो मिस्टेक्स है वो हमें करेक्ट करनी है। अब देखो एल ने पा आले आला सिनेमा, देखो यहाँ पर ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बट आप लोग ये चीज़ देखो एत्र वर्ब हमारी यहाँ पर यूज हुई है और सब्जेक्ट फेमिनिन है और आले के पीछे एक और ई भी तो लगना चाहिए। सो दिस इज द मिस्टेक ओवर हियर। नेक्स्ट पार्ट में मुआ ए mes amis nous avons beaucoup amusé, ठीक है। अब बोकू जो हमारा एडवर्ब है वो हमारा लास्ट में लगेगा एंड जो ये हमारी मेन वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब का वो जावो के बाद लगेगा। सो दिस इज द मिस्टेक ओवर हियर। सी पार्ट में इल आ टोम्बे ड्यू आर्ब्र, सो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो है कि टोम्बे वर्ब के साथ हमारा एत्र वर्ब का यूज होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर हमारा ई एस टी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट में nous n'avons écouté pas de la musique, अब जो हमारा पा है ना वो जावो वर्ब के बाद लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि नेगेशन जब हम करते हैं इन द पासे कॉम्पोजिट तब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि अगर एत्र है तो एत्र यहाँ पर कॉन्जुगेट हुआ तो उसके पहले न फिर उसके बाद पा, ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है वो, ठीक है। सो पा की हमारी यहाँ पर पोजीशन गलत है, वो आवों के बाद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है j'ai pondu une livre intéressante, अब यहाँ पर जो हमारा प्रोंद्र वर्ब यूज हुआ है ना उसकी हमारी यहाँ पर कॉन्जुगेशन गलत है, क्योंकि हमें पता है प्रोंद्र वर्ब का जो पासे कॉम्पोजिट पास्ट पार्टिसिपल होता है उसकी जो कॉन्जुगेशन होती है वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है PRIS, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा PRIS लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शाजे लिंट्रू, मीन्स यू हैव टू चूज द इंट्रूडर, ठीक है, ऑड वन आउट आपको चूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में इट इज देसोंद्र, सेकेंड पार्ट में विजिटे, थर्ड पार्ट में अतोंद्यू, फोर्थ पार्ट में SORT सोट, ठीक है। Last third question of this exercise, question number 9, you have to complete with the prepositions. So it's according to you आपको कैसे complete करना है। Le supermarché est situé dash chez moi, means the supermarket is situated dash of my house. So you can say près de chez moi means near to my place or near to my house, ठीक है। Third part, il a mis son sac dash la table means he putted his
बैग डैश द टेबल, सो यू कैन से ऑन द टेबल, सो यहाँ पर sur. ठीक है, nous sommes entrés dash ces étudiantes means we entered dash these students. So आप कह सकते हो we entered after the students या we entered with the students. So यहाँ पर आप avec भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो après. ठीक है, बाकी के दो पार्ट you will do them yourself. ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, como avez-vous fait votre anniversaire means how you celebrated your birthday. So this is what you gonna do it yourself, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो डू इट योरसेल्फ, बट मेक श्योर कि आप लोग इसको पासे कॉम्पोजे में ही लिखो. ठीक है, ताकि आपकी पासे कॉम्पोजे की स्किल्स भी डेवलप हो एंड राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो. एंड इट्स ओके, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी वोकेबलरी वर्ड्स के लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. बट एवरी टाइम ना गूगल ना आपको ग्रामर में ना कभी कभी हो जाता है कि वो सही बता दे. हर टाइम ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको ग्रामर की जो चीज़ है ना सेंटेंस के अंदर वो सही बताए. सो ग्रामेटिकली आपको अपनी बुक का जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है. एंड ये भी नहीं कि B2 C1 लेवल तक आप पहुंच जाओ लिखने में. नो, A1 लेवल है आपका, A2 लेवल है बेशक, तो आपको अपने A2 लेवल पर ही रहना है. अब आप लोग कहोगे मैम ये क्या पढ़ाने लग गए, तो बेटा देखो फ्रेंच के अंदर लेवल होते हैं हमारे A1, फिर A2, फिर B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2. एंड ये तो बहुत हायर लेवल है, B1 B2 C1 C2. सो अभी आपके लिए सिर्फ ये वाले लेवल है, तो आपको सिर्फ इन पर ही रहना है. ठीक है, A1 पर ही रहो वही बहुत है, A2 पर भी आने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बट आई थिंक आपकी बुक A2 लेवल की है, आई डोंट नो इट. जैसे भी हम पढ़ रहे हैं छोड़ो. ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अ लिसनिंग स्किल क्वेश्चन, जो कि आपको लैंग्वेज लैब एनी लैब जो कि आपकी मैम करवाएंगी, ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि बिना लिसनिंग के हम इसको कर नहीं सकते एंड मेरे पास इसकी ऑडियो नहीं है इस बुक की. सो दैट्स वाई जब आपकी मैम आपको ये करवाए तब आप कर लेना. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. यहाँ पर हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश होती है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड किसी भी एक्सरसाइज में डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना. ठीक है.